मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है। यानी शास्त्रों में भी ऐसा ही लिखा है, और शास्त्रों के लेख ने पंडित जी ने कति प्रत्यक्ष दिखा करके, यानी ऐसी कविता बना दी कि न्यू दिख जाए, शीशा दिखा दिया ना, जैसे न्यू शीशा दिखा रखे है। भाई इन विषयों के अंदर सुख महसूस होता है नहीं, है कलेश, है दिक्कत, और वो दिक्कत है जो जन्म मरण को का एक रोग पैदा करती है और शरीर में इतनी बीमारी पैदा कर देती है कि इसको सांस लिया। लेकिन फिर भी वो इतना मस्त हो रहा है और इतना मसरूफ हो रहा है कि इस बात को जानता है कि तेरे में कमजोरी आओ है, लेकिन फिर भी मानता नहीं। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से समझा, ये मनुष्य विषय सुख मान के है नहीं, मान के देख कितना कितना बढ़िया तरीका अपना है। ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है। यानी पूरा जीवन वो परिश्रम उठा ले है कि एक तो नरक का रास्ता खोल ले जी, मेहनत आप करे, परेशान आप हो, और दूसरा अपना ही विनाश कर लेता है। ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है। इंद्रियों के बस में होकर काम का करे नहीं टाला, चित्र होकर हो भाई क्या बात थी। कितना विलक्षण ढंग से समझा कि बुद्धिमान, चतुर, विद्वान और सौम ईश्वर होते हुए भी, चतुर का अर्थ ये है कि सौम अब ईश्वर होते हुए, सब क्या है मालिक होते हुए, सब के जानते हुए अनजान मन के खड़े हो गए। चित्र हो के विरुद्ध कर्म, चित्र हो के विरुद्ध कर्म करता फिरे मत वाला, मत वाला। एक बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाड़ा। यानी देखा पंडित जी ने खोल के बता दिया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। जो हम कर्म करा ना, ये आत्मा के साथ दुश्मनी करते हैं। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बताया, एक बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाड़ा। बुरे कर्म करने से दूसरी बार जन्म लिया। आड़े ये बता दिया खोल करके पंडित जी ने, इशारा है भाई इतना समय नहीं था। वो एडीओ साहब ने बोला भाई विष्णु आ रहा था और मैंने उससे कही थी भाई खोल के बताइए। अरे वहां भले मानस है, अगर मान लिया बोला वो तो नहीं बोला भाई हमने इतना ज्ञान नहीं है जितना आप जानना चाहते हैं। मैं चलो उसने न्यू कह अपनी जैन बता दी। अरे भले मानस है, वो तमाशा करे, सांग ने कभी उसने पूरा करे, अख्तर ने खोल के बताओ तो एक रागनी बताई जाएगी। सही बात, बड़ी मुश्किल से बताई जाएगी एक रागनी भी। खोल के बताऊंगा दोनों समय ना होता। तो आड़ पंडित जी ने दूसरा इशारा करके बताया, यानी शास्त्र को छोड़ करके जितने भी कर्म करते हैं ना, शास्त्र भी यज्ञ कर्म है जी, और शास्त्र तो जितने न्यारे कर्म है अपने मन भावी कर्म, वो सारे के सारे जो है ना पाप कर्म है जी। बुरे कर्म करने से दूसरी बार जन्म लिया, आत्म तत्व जानने की इच्छा का नालेश किया, आत्मा निरादर करके जी। भाई गजब था भाई, देख कितनी सरल करके बताई कि हम आत्मा का निरादर करें अपना आप जी। यानी किसी और के द्वारा हमारा अगर वाणी से भी थोड़ा अपमान कर दे तो हम कितने दुखी होते हैं, बिल्कुल कितना महसूस करते हैं। अरे यो सुधीर तो बड़ा बदमाश लड़का है, इसे की इज्जत ना जानता, इसका तो आगे पाछे सही ना कुछ इज्जत जी, शर्मामता है ना आजकल। भाई आजकल के बालक बुढ़िया शर्मामते है ना। आड़े पंडित जी तू भी ना शर्मामता, आड़े पंडित जी बता रहा है तू भी ना शर्मा। आत्मा निरादर करके ज्ञान में ना ध्यान दिया, क्रिया में ख्याल निदान करे। भाई ये कर्म कहां से शुरू होते देख, कारण वजह। और पंडित जी की बड़ी विलक्षण बातें,
भाई कितना मेरा विचार तो यूं था, अगर आज सवेरे आ जाते आप 10-11 बजे, बहुत तड़के ही फोन कर लिया करो, एक तो आना हो दिन, जी। मैं बता दूंगा भाई आज आ जाओ या ना आओ। अगर मेरा ये 4 रागनी थी 6 पंडित जी की, और इनको खोल के बताओ मैं, दो मेरा विचार यूं था वहां भाई 4 घंटे में 2 का जो है ना खुलासा कर, जी। इसमें किसी दूसरे की चर्चा करने की जरूरत है को, एक एक बात अनमोल है पंडित जी की, अनमोल। बिल्कुल बिल्कुल। वो पंडित जी ने बताऊं, एडीओ साहब ने बताऊं था माँ भाई, पंडित जी ने कहा करते रहे पीछा दिला तो फिर हो जाएगा, पर ये बात नहीं आओगी। हाँ। जब लोग पीछा देते ना ज्यादा, तो उन्हें कहते भाई बैठ जाओ, पीछे फेर दे दियो, समय दे जाएंगे, पीछा दे लेगी कोई बात नहीं, पर ये बात लेकर ये नहीं आओगी। हाँ, फिर नहीं आनी। कितनी खोल के बताई सर, कितनी क्या बताई है कि यो तक कारण से, और तू क्या बनता है फिर, क्रिया में ख्याल नदान करे, मन कर्म बना लेता है। आड़े तो कर्म शुरू हो गए जी। यानी क्रिया कुछ दूसरी चीज होती है, कर्म दूसरी चीज। जी। क्रिया केवल भगवान की है और कर्म अपना है। जी। बड़ा अंतर है। क्रिया में ख्याल निदान करे, मन कर्म बना लेता है। और फिर क्या हुआ भाई, फिर कर्म बना तो लिया भाई, फिर क्या हुआ, उत्तर प्रश्न कदम एक एक बात अनमोल। जी। कर्म से शरीर बनया, भाई क्या कर्म बना था, अरे वो बात बताओ है कि तू पहले ये और काम पाछे करने लग गया था, पहले कर्म करके तो तूने शरीर प्राप्त किया, सूक्ष्म शरीर से तो स्थूल बने जी, और कारण से सूक्ष्म बने। अरे ये बात बताओ पंडित जी, बड़ी विलक्षण बात है जी। कर्म से शरीर बने, बंधन ही का कारण पाया, यानी वो शरीर ही तो तेरा बंधन का कारण है, जो तूने कल्पित कर लिया। उस कविता में बता रखा है ना पंडित जी ने, भाई कल्पना से घर और बार, कल्पना से घर और बार, कल्पना से कल्पना करे ते नर, घर और बार डेरा। यानी कल्पना ही का खेल है सारा, यो संसार है नहीं, ऐसा शास्त्रों का खुलासा है बिल्कुल। बहुत सूक्ष्म तरीके से जो सुना सुरती और स्मृति ऐसा वर्णन करती हैं, और उपनिषद ऐसा वर्णन करते हैं, और सूत्र के जो पद है ना वो ऐसा वर्णन करते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। और वेद भी अपने वाक्यों में यही वर्णन करते हैं कि है नहीं, सब किम परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय ने किंचित मात्र कुछ नहीं। आड़ पंडित जी वो इशारा करके बता, इसके बताओ में सरल करने के लिए आड़ ने बता दिया, कर्म से शरीर बने, बंधन ही का कारण पाया। पहले कर्म किया हुआ, मन को वश में करना चाहे, फिर कर्म को वश में करके मन को उन कर्मों में फेर लाया, यानी उन कर्मों में दोबारा लगाना पड़ता है। ये बड़ी विलक्षण बात। मन कर्म को वश में करके, यानी इस क्रिया को अपने कंट्रोल में करके, और वह कर्म फिर शुरू करे। कर्म को वश में करके मन को उन कर्मों में फेर लाया, जब तक अज्ञानता से उपाधि करता बेकूफ। भाई कितने गजब की बात बताई। यानी हम जो है ना, ये है संकल्प विकल्प, पहले संकल्प से ही उपाधि खड़ी कर लिया जी मन में, फिर उसका जो है ना रूप बना लिया। जब तक अज्ञानता से उपाधि करता बेकूफ, हर में प्रीति रखता नहीं, मनुष्य जीव आत्म स्वरूप। भाई एक एक बात वह बताई है कि मनुष्य तो यो शरीर है और जीव इसमें सही बैठे जी, और है क्या, और 3 उपाधि बता दी कि है तो यो और बन रहा है यो। बन रहा क्या है, शरीर।
हर में प्रीति रखता नहीं, मनुष्य जीव आत्म स्वरूप, बंधन से नहीं छूटता, इतने अंधेरा और छाया धूप। अंधेरा और छाया धूप, क्या बात यानी कदे तातार कदे शीरा, ये छाया धूप का जिक्र नहीं भाई। जी जी। तेरे अंतःकरण में जो छाया धूप कदे सुखी हो जाए, कदे दुखी हो जाए, कदे सुख आ जाए फूल जाए, जब दुख आ जाए तो सुकड़ जाए, ये जी। बंधन से नहीं छूटता, इतने अंधेरा और छाया धूप। और फिर इतने गजब की बात बता दी, कहूं आगे शोभा के छाण के, लिंग मथुन शोभा लेता है। यानी इस शरीर को मथुनों का रास्ता बना लेता है, यानी क्रिया उपाय बना लेता है, न्यू मान लेता है कि इसके द्वारा ही मथुन किए जाते हैं। कहूं आगे शोभा पहचान के, लिंग मथुन शोभा लेता, यानी इस शरीर को मथुन का जरिया बना लेता है। आनंद है तो दूसरा आनंद लेने का जरिया है जी, रचा तथा अपनी कल्पना तो करी थी दूसरे आनंद खातर, लेकिन बिना आनंद ही आनंद मान करके मशहूर हो। लिंग मथुन शोभा लेता है, बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी, यानी परिपक्व कर लिया, स्वभाव बना लिया अपना, कि कभी बदल नहीं सकता। जो सहज स्वभाव था ना जी, उसने दिया खो, उसका तो कर दिया त्याग, और यो परिपक्व कर दिया। और फिर क्या हुआ, फिर इसका तीसरी कली में यूं बताता है, भाई क्या था तो क्या, और कर्ण लाग गया कि था तो यो, कि मैथुन कारण हाथ पैर वाणी कर्म करती रहे, मैथुन कारण नासिका नेत्र कर्ण भरते रहे, मैथुन कारण गोदा सपरस जीवा कार्य सरते रहे, यानी असली थी या आड़े ताई इनका तो काम था यो, भाई वाणी से क्या करना था, नेत्रों से क्या करना था, और गोदा से क्या करना था, और सपरस से क्या करना था। फिर करने बैठा दूसरी बात, ये बताता है हाथ पैर मुख से पूजन, नासिका से योग कर्म, कर्ण के थे ये जी, नासिका से योग कर्म, कर्ण से निर्गुण की वाणी, नेत्रों से हया शर्म, गोदा से मल त्याग, वायु सपर से हो दूर भरम। क्या बात भाई, वो बातें कह दी, अगर जी नहीं याद करे ना विचार करे, भाई कितना गहरा कह दिया, गजब पाड़ के दिखा। और फिर क्या बोलिया, गजब लिंग आत्म स्वरूप जान के, लिंग इसी लिंग को आत्म स्वरूप जान के मुक्ति पद पा लेता है। ये मनुष्य विषय सुख मान के परिश्रम उठा लेता है। भाई कितने गजब की बातें है, देख कड़े जा करके छोड़ तार दिया कि रहो बावड़े आदमी हो, यही तो आत्म स्वरूप है जी, इसने तू भूल गया। ये सारा का सारा जितना तू देख रहा है, जिसको तू विपरीत मान रहा है और विपरीत समझ रहा है और विपरीत देख रहा है और विपरीत कर रहा है, यो केवल आत्मा से किंचित मात्र भी दूसरा कुछ नहीं है। और बहुत गहरा ज्ञान है। लिंग आत्म स्वरूप जान के मुक्ति पद पा लेता है। इन सब ये जितने भी पचेड़े है ना, ये मरना जीना तो बीमार होना, फलाना ढकड़ा, ब्याह कराना, ढकड़ा करना, यो करूंगा वो करूंगा, ये सारे के सारे बह जाते हैं, इन तो छूट जाता है मोक्ष। यानी मोक्ष कहते हैं इनको छूटने से, दोबारा शरीर न प्राप्त करने का नाम मोक्ष।
जी। तो आड़ पंडित जी ने बड़े खोल के बताया। और फिर चौथी कली में क्या बताता है कि हाल क्या होते हैं। हम्म महाभरम होते जिनके हम्म विषय धन की चाट लगे, स्त्री पुरुष के जन्म के संग हृदय ऊपर आंट लगे, विषय भोग करने करता जितने आंट ऊपर गांठ लग गए। जितना विषय भोग करता है यानी गांठ का मतलब भ्रमित होता चला जाता है जी। और दूर चला जाता है अपने स्वरूप से, इतना भूल जाता है, इतना बिल्कुल बावड़े की तरह हो जाता है कि उसको कुछ भी याद नहीं रहता। जो करना चाहिए था वो एक भी कर्म नहीं याद रहता, सब क्या इन छोड़ कर और सारे का सारा विपरीत करने लग गया। जी। विषय भोग करने ही से वासना की खास कही न्यारी न्यारी ग्रंथि अड़ खोल के बता रखा भाई, गजब करके जा रहा है। यानी ये सारी की सारी न्यारी न्यारी ग्रंथि हैं। न्यारी न्यारी ग्रंथि हृदय भूल के प्रकाश कही, भूल करके इनको प्रकाश रूप मान रहा है तो अंधेरा बिल्कुल जी। हाथ ना हाथ नहीं सूझे, कुछ नहीं दिखता है, तो इतना अंधेरा ज्ञान अंधेरा, लेकिन इसको प्रकाश ज्ञान मान रहा है कि मैं सब के जाणू हूं। बड़ी विलक्षण बातें पंडित जी की, और चारों तरफ लड़े भाई, गजब करके जा रहे। कोई भी बात इनसे यानी इतना खोल दिया कि सारी बात खोल के बता दी। जी। न्यारी न्यारी ग्रंथि हृदय में भूल के प्रकाश कही, मन और इंद्रियों में मोह की पैदाश कही। भाई एक मन और एक इंद्री जो कार्य और कारण जी। इनमें केवल मोह पैदा होता है। फिर क्या करता है पंडित जी, बड़े विलक्षण बात और देख खोल के बता रखे है। कह लक्ष्मी चंद स्वरूप बखान के, यानी भाई मन ने तो बखान करने में घाट नहीं गाली। कह लक्ष्मी चंद स्वरूप बखान के जी। मोह सभी को सता लेता है। क्या बात भाई यो मोह दसना इसमें ये उसके बंधन वाले पास है, फिर बख्शता को। बड़ी बड़ी विलक्षण बातें पंडित जी की, क्या तारीफ करें। जी जी जी। लेकिन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ सुधीर कि हम इतने मूर्ख हैं और इतने दुराचारी हैं, इतने मदबुद्धि हैं कि उस पंडित जी को एक साधारण आदमी या तो और घने तो घना जो मारे कैसे है वो गंधर्व कह दें, और घड़े तो घना नहीं कह दे घड़े भाई उसका कंठ में सरस्वती रहा करती। हाँ। अरे तेरे भी कंठ में सरस्वती है। आज मैं ये बात बताऊं कि जहां तक मैंने देखा है, शास्त्रों में पढ़कर अनुभव किया है, इस शरीर में 33 देवता जी। और जितने भी इन 3 युगों में महात्मा लोग हुए हैं जो यानी ब्रह्म ऋषि जी। वो सब के सब और सरस्वती माता और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु हृदय को हृदय आकाश कहते हैं, यानी सबसे ऊपर जी। यहाँ तो सरस्वती माता का वास है जिसको प्यार कमल का चक्कर कहते हैं फूल, और 10 कमल पर ब्रह्मा का वास है और 8 कमल पर शिवजी भगवान का वास है जी। और फिर इससे उत्तराखंड में सारे के सारे ऋषि जी। और 33 देवता इस शरीर में प्रत्यक्ष दिखने लग रहे सब ने। बिल्कुल। इनके बिना तो शरीर चल रहे कौन। इसी प्रकार से जो सुना इस शरीर में सारे देवता वास करते जी। लेकिन ना यो सारे देवताओं को छोड़ करके था तो सबका मालिक है क्योंकि ईश्वर रूप था यो। बिल्कुल। और इसका एक संकल्प था वे देवता जैसे पहले तो बढ़िया ऐसा लेख आता है
मैंने बहुत पढ़िया और अनुभव भी कराया और महात्माओं से सुना। इस शरीर के अंदर जब इसको जरूरत होती है ना, ये देव तो देशों में काम करते हैं, होते तो नाराज क्योंकि इनका निरादर हो जाता है, लेकिन परमात्मा की आज्ञा है। उस परमात्मा का यो जीव परमात्मा का स्वरूप है और इस तक कितने नाराज होने इसको दुख तो दे देते हैं। जैसे हम लोग जैसे ना व्यवहार काल में ब्राह्मणों से पूछ करके और हवन कराते हैं, दान करते हैं, तेरा पितर रूस रहा है, तेरा देव रूस रहा है, तेरा फलाना। जैसे हवन करते हैं तो पहले पितरों की गिरहों की पूजा होती है, फिर पितरों की पूजा होती है, फिर देवताओं की पूजा होती है। इसी प्रकार से है तो वो नाराज, इसको फिर बीमारी दे देते हैं उसको, इससे वो विपरीत करते हैं, वो तंग हो जाते, दुखी होते हैं। लेकिन वो उनका भी पंडित जी ने उसमें कविता बता रखा है ना, वो ये सब कहन कहन के यार हैं ना तजी किसे तो जाती, उसकी पहली एक कलीम बता रखा है। तपस्या करने से, तपस्या करते हैं जो त्रिया त्रिया से डरमान ऋषि, त्रिया त्रिया का डरमान ऋषि जाकर तपे बनो बीच। यह कली त्रिया त्रिया से डरमान ऋषि जाकर तपे बनो बीच, और योग ते समाधि लावे बैठे दोनों नैन मीच, वहां भी जाके मोह लिए तप बल लिया खींच, तप बल लिया खींच। वेद और शास्त्रों में, वेद और शास्त्र ऐसा वर्णन करते इतिहास, करते जो तपस्या उनका स्वर्ग बीच होता वास, वहां भी जाकर भोगने को अवसरा मिले है खास। बचना इनसे दुश्वार है, ना जगह छुपन की पाती। तो कहने का मतलब यो है कि देवता लोग भी, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर में चाहते हैं, वो सतुल शरीर की इस आशा करते हैं कि मेरे को प्राप्त हो जाए, इस जीव के अलग होकर के मेरे को यो शरीर मिल जाए तो मैं भी सूक्ष्म जो है सतुल शरीर भोगूं। लेकिन असलियत क्या है कि वो इससे नाराज है, क्योंकि यो अपना उनसे कार्य तो अपने करवावा है और मालिक आप बने बैठे है। और इसी प्रकार से हृदय में भगवान का वास है, उसको जीव रूप से कहो, चाहे ईश्वर रूप से कहो, चाहे ब्रह्म रूप से कहो। और इस मस्तक में जो है ना सरस्वती माता का वास, यहाँ तो भगवान के साथ तो लक्ष्मी का वास और आड़े ब्रह्मा से नीचे जो है ना सरस्वती माता का वास, जो ज्ञान ब्रह्मा के द्वारा वेदों का ज्ञान इसकी बुद्धि को कराती है, बुद्धि का रूप ले लेती है और वेदों का अधिकार ब्रह्मा को है। जब यो अच्छे मार्ग करता है तो ये सारे देवता परमात्मा से, ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं और वो इसको आन करके जीव को जो है वेदों का ज्ञान करा देता है। और भगवान शंकर इसको अमर कथा सुना देते हैं और विष्णु भगवान इसने फिर अपने वैकुंठ धाम में सबसे ऊपर पहुंचा देता है। तो कार्य तो है ये कर्ण का, लेकिन वो कर बैठता है दूसरे कार्य। बड़ी विलक्षण बातें पंडित जी ने एक एक बात, इस जो कविता कराई थी ना, इसमें एक एक बात ये बता रखी। बिल्कुल।